हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11 का पाठ धूमिल पढ़ने जा रहे हैं। धूमिल यानी कवि धूमिल का घर वापसी। बच्चों, धूमिल इनका पूरा नाम था सुदामा पांडे और इनका जन्म 1936 में बनारस में खेवली नामक ग्राम में हुआ था। कविता लिखने के लिए इन्होंने धूमिल नाम अपनाया। बच्चों, 1958 में इन्होंने ITI की थी बनारस से, वाराणसी से। विद्युत डिप्लोमा लेकर वहीं विद्युत अनुदेशक का कार्य प्रारंभ किया था इन्होंने और हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1975 में 39 वर्ष की अल्पायु में ही इन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी कविता है बच्चों घर वापसी। इस कविता में गरीबी में संघर्षरत परिवार की कहानी का वर्णन किया गया है। आजकल जो संसार की भागम भाग जिंदगी है, जीवन है, उसमें राहत पाने के लिए स्नेह, ममत्व, अपनत्व और सुरक्षा भरे माहौल में घर बनाता है और उसमें रहता है, किंतु इन रिश्ते, नातों व अपनेपन के बीच गरीबी की मोटी दीवार खड़ी हो जाती है और यह गरीबी रिश्तों को इतना जर्जर बना देती है कि उनमें पुनः ऊर्जा का संचार करना मुश्किल सा जान पड़ता है। अतः कवि एक ऐसे घर की इच्छा प्रकट करता है जहाँ घर में अपनत्व का भाव विद्यमान हो और गरीबी की दीवार की तरह बाधक ना हो। यानी बच्चों, मेरे घर में 5 जोड़ी आँखें हैं। माँ की आँखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा के बस के 2 पंचर पहिए। पिता की आँखें लोह सहा की ठंडी सलाखें। बेटी की आँखें मंदिर के दीवट पर जलते घी के दिए 2 दिए। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपनी माँ, पिता और बेटी के बारे में बताया है, जिन पर गरीबी व निराशा का असर दिखाई दे रहा है। कवि कहता है कि मेरे घर में 5 जोड़ी आँखें हैं, अर्थात परिवार में 5 सदस्य हैं। 5 सदस्यों में उनकी माँ है। माँ की आँखों की समानता कवि तीर्थ यात्रा पर जाने वाले उस बस के उन 2 पहियों से करता है जो अपनी मंजिल पर पहुँचने से पहले ही पंचर हो जाते हैं। अर्थात माँ ने धर्म में जीवन जीते हुए असफलता पाई है। उन आँखों में असंतोष है। अतः माँ की आँखें गरीबी के कारण असमय ही अपना महत्व खो बैठी। बच्चों, पिता की आँखें भी तेज विहीन हैं। कवि ने पिता की आँखों की तुलना लोह की उस भट्टी के समान लगती हैं जो ईंधन के अभाव में ताप एवं प्रभाव खो चुकी। आशय यह है कि पिता ने ऐसी निर्धनता का जीवन जिया है कि उनकी आँखों में उत्साह व तेजी का अभाव दिखाई देता है। पुत्री की आँखों को कवि ने दीवट पर जलते हुए घी के पवित्र दिए के समान माना है। इन आँखों में सरलता, निश्चलता का भाव दिखाई देता है। उसमें अभी सांसारिक संकटों का परिचय नहीं पाया है। पत्नी की आँखें नहीं। अब पत्नी का यहाँ से रोल आता है बच्चों कि पत्नी की आँखें नहीं हैं, हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। मेरे वैसे हम स्वजन हैं, करीब रहते हैं, बीच की दीवार
के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं, और हम अपने खूह में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा की भुन्नी से ताले को खोलते। यानी बच्चों, कवि कहता है कि मेरी जो पत्नी की आंखें मेरे लिए उन दो हाथों के समान है जो प्रत्येक परेशानी में मेरा सहारा बनी हुई हैं। अर्थात पारिवारिक आर्थिक तंगी को देखते हुए भोगते हुए भी पत्नी में असंतोष नहीं, अपितु मेरे प्रति सहयोग का भाव है। वह मुझे सहारा देती है। कवि आगे कहता है कि वैसे तो हम एक परिवार के लोग हैं, सगे संबंधी हैं, साथ साथ रहते हैं, किंतु इन सब के बीच गरीबी की दीवार है। हम पारिवारिक रिश्ते से जुड़े हुए हैं, किंतु निर्धनता के कारण ये रिश्ते जड़ हो गए। ये सभी गरीब हैं, उनके पास सदैव धन का अभाव रहता है। वे खुलकर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। हमारे रक्त में वह शक्ति नहीं है कि अपनी शक्ति को एक ऐसी ताली के रूप में प्रयुक्त कर सके जो जंग लगे जटिल ताले को खोल सके। इतना भी नहीं कर सकते। अगले काव्यांश में बच्चों, रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते हैं कि ये पिता है, ये प्यारी माँ है और ये मेरी बेटी है। पत्नी को थोड़ा अलग करते हुए तू मेरी हमसफ़र है। हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते ये मेरा घर है। यानी बच्चों, इतनी परेशानियों के बावजूद भी कवि आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त करता हुआ कहता है, कवि कहता है कि हम अपने पारिवारिक रिश्तों के बारे में सोचें, फिर आपस में स्नेह से बातचीत करें तथा आत्मीयता दर्शाते हुए ये कहें कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है। कवि पत्नी को विशेष दर्जा देता है। वह कहता है कि पत्नी को थोड़ा अलग कहता है कि तुम मेरी जीवन साथी है, अर्थात मेरे सुख दुख की साथी हो, तुम ही हो जिसने मुझे हर परेशानी का समय सहारा देकर टूटने से बचाया है। कवि आगे कहता है कि हम परिवार में ही खो चुके आत्मीय संबंधों को वापस लाने के लिए थोड़ा खतरा और उठाते तथा दीवार पर हाथ रखकर कहते कि ये मेरा घर है। हम यहाँ परस्पर स्नेहपूर्वक रहते हैं। आशय यह है कि बच्चों कि माता पिता पत्नी व पुत्री सभी के प्रति कवि का एक दायित्व है और निर्धनता उस दायित्व का निर्वहन नहीं करने दे रही। वह चाहता है कि गरीब रूपी जो दीवार है वो हाथ रखकर ये कहे कि ये मेरा घर है और इस घर के सदस्य मेरे आत्मीय हैं, मेरे स्वजन हैं। इस तरह बच्चों जो ये चैप्टर था वो समाप्त होता है।